नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम जाने माने एक्सपर्ट्स को देश और विदेशों से बुलाएं ताकि आप तक कोरोना से जुड़ी हुई तमाम जो सटीक और सही जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि आपके भेजे सवालों के जवाब हम लें। मैं हूं अदिति राजपूत, तो बने रहिए हमारे साथ। हम सबसे पहले रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का, और वो भारत से ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर अब ये साफ हो गया है कि बढ़ते मामले कोरोना की दूसरी लहर है। केंद्र के स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी एक्टिव केस को ट्रैक करने, टेस्टिंग और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की जो रणनीति है उसको मजबूत करने को यहाँ पर कहा गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सर्विलांस है उसको मजबूत किया जाए। एक तरह से लापरवाही की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो SARI और ILI के मरीजों को तेजी से तलाशा जाए, यानी कि वो मरीज जिनको इन्फ्लुएंजा जल्दी हो जाता है या ऐसे मरीज जिनको कुछ फेफड़ों से या सांस संबंधी जो बीमारियां हैं उन मरीजों को खोजा जाए, ऐसे कॉन्टैक्ट तलाशे जाएं ताकि उनके जरिए पता लगाया जा सके कि कितना ज़्यादा जो है वो फैल रहा है कोरोना, और उस पर रोकथाम इस तरह से लगाई जा सके। तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर नहीं है। यहाँ पर ये भी जो महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है वो उस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ भी अभी फिलहाल कारगर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। डॉक्टर खिलनानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर पहले से भी आशंकाएं जताई जा रही थी। तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बात कह रहे थे कि अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, शायद पूरे भारत में ही ये दूसरी लहर है, क्योंकि अब धीरे धीरे मामलों में जो है वो तेजी आती हुई नजर आ रही है। तो क्या क्या वजह आप देख रहे हैं यहाँ पर? क्या लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह है, या फिर जिस तरह से प्रशासन ने जो इंतजामात किए हैं उसमें अभी और कुछ कमी रह गई? नहीं, देखिए अदिति, ऐसा है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि हम लोगों को सीखना चाहिए दूसरे देशों से, अमेरिका से या इंग्लैंड से। और जिन देशों में भी केसेस कम हुए उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुए, जब तक हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती तब तक ये मामले जो है ना, वैक्सिंग वेनिंग चलती रहती है। तो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने देखा दिवाली के बाद एकदम स्पर्ट आया था, जब लोगों ने मिलना जुलना शुरू हुआ और मार्केट शुरू हो गए। उसके बाद फिर एक तरह से केसेस कम हो गए अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में 56% जो है ना वो सीरो पॉजिटिविटी आ गई थी। लेकिन इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा ना, वो आएगा वैक्सीनेशन के साथ। और ये जो आप जिस ढिलाई की बात कर रहे हैं, मैं आपसे टोटली पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि लोग थक गए हैं एक साल में अंदर रह के और मास्क पहन के। आपने भी देखा होगा, या तो मास्क होता नहीं है या फिर गर्दन पे होता है, या लोग बात करते समय मास्क को नीचा कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो मैं क्या ही बात करूं कि लोग जब दुकानों पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग हैज टेकन गॉन टू डॉग्स। तो ये सब कारण है कि ये बढ़ रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है। अब आप देखिए यवतमाल में और औरंगाबाद में और जो 2 टायर सिटीज है, वहां पर ये बढ़ता जा रहा है। और ये इसका शुभ हमें पहले से ही था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 3.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं। दिल्ली अभी दूर है। हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। मास्क को हमेशा पहने रखें, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में कम जाएं, कम से कम बाहर निकलें। सेल्फ लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हर्ड इम्यूनिटी से अभी हम लोग बहुत दूर हैं। ऐसे में क्या आपको ये जरूरत महसूस हो रही है यहाँ पर कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा मतलब जो दूसरी एज वाले लोग हैं उनको भी हम साथ में शामिल करें? हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर हेमंत देशमुख भी जुड़ गए, डीन है KEM अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर हेमंत देशमुख, जहाँ पर अब केंद्र ने कह दिया है कि ये दूसरी लहर है, जैसा कि आप लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम हर्ड इम्यूनिटी से अभी बहुत दूर हैं, तो क्या कुछ दूसरे उपाय भी वैक्सीनेशन को लेकर किए जाना चाहिए ताकि ज्यादा आबादी को हम वैक्सीन लगा सकें? जैसे कि आपने बंबई शहर में देखा कि धारावी और वर्ली एरिया
काफी हॉटस्पॉट थे, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये हॉटस्पॉट में हम वैक्सीनेशन ड्राइव और साइट के हिसाब से रखेंगे और वहां आईसीयू की काफी हम ट्रेनिंग रखेंगे और अगर कुछ एडवर्स इवेंट्स आते हैं तो हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाने की तैयारी रखेंगे। जी जी, अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हम अब अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो टॉप स्टोरी 2 का अब हम रुख कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में एक उम्मीद बनकर उभरी थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, पर अब उस पर बीते 7 दिनों में 12 देशों ने रोक लगा दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ने वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। दरअसल वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के जमने के गंभीर मामले सामने आने के बाद वैक्सीन पर रोक लगाने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में भी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो फिलहाल भारत में ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। जल्द ही रेगुलेटरी बॉडी AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी की बैठक होगी और कोई भी फैसला लेने से पहले साइंटिफिक एविडेंस देखे जाएंगे, तभी कोई आखिरी फैसला इस मामले में लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर देशमुख, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविशील्ड को लेकर जिस तरह से बाहर से खबरें आ रही हैं, अभी तक हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्योंकि टीकाकरण लगातार अभी चल रहा है, वो प्रोसेस चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर लोगों के मन में आता है। बिल्कुल, इस टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है बंबई में, महाराष्ट्र में और पूरी देश में, तो ऐसे लगता है कि सब लोग तैयार है एक कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लेने के लिए। उनकी एक ही मंसूबा है कि हम कोरोना से मुक्त हो जाए, जितनी जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हो सकते हैं इसी वैक्सीनेशन के साथ। और उनमें ये पैदा डर हो जाता है क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज में एडवर्स इवेंट्स आ गए हैं और पूरी टीकाकरण के लेके पूरा बंद हो चुका है, तो इंडिया में या भारतवर्ष में हमारी नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पूरा रोबस्ट डेटा देखा जाएगा, क्योंकि जहां जो ब्लड के छप्पे आते हैं या ब्लड क्लॉट्स आते हैं, वो एक तो पैर के नीला में आते हैं यानी वेन्स में आते हैं, डीवीटी होता है और डीवीटी की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। इन यूरोपियन कंट्रीज में ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म काफी हद तक देखा गया है, लेकिन उसका कॉजेलिटी यानी वैक्सीन के साथ इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है या नहीं, इसकी पूरी एविडेंस अभी तक अपने पास नहीं है। जी डॉक्टर खिलानी, यहाँ पर अगर हम अपने देश के संदर्भ में ही बात करें तो अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। किस तरह के मोटे मोटे जो साइड इफेक्ट सामने आए हैं, अगर आप उनका जिक्र करें तो? देखिए, ऐसा है कि भारत में जो मेरा ज्ञान है 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगी है और 80 से 90% वैक्सीन जो है वो एस्ट्रा वैक्सीन यानी कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। ये बहुत बड़ा एक नंबर है। जो साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं, मैंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाया है, जो साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं और जो डेटा है हमारे पास जो कोवैक्सीन में है, 2 से 3% लोगों को सिर दर्द या माइल्जिया जिसको कहते हैं बदन में दर्द होना, हल्का सा बुखार होना, ये होता है और 5% लोगों को लोकल पेन होता है, मतलब जहां इंजेक्शन लगता है दबाएंगे तो थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा नीलापन या लालपन वहां हो सकता है। यही साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं और जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी यही साइड इफेक्ट देखेंगे। किसी तरह के भी न्यूरोलॉजिकल मतलब कोई पैरालिसिस या थ्रोम्बोसिस या इस तरह के साइड इफेक्ट या हार्ट में साइड इफेक्ट्स कोवैक्सीन ट्रायल में नहीं देखे गए थे। सिमिलरली जो एस्ट्रा वैक्सीन है, जो एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है, इसकी भी फेज 3 ट्रायल के भी डेटा आ चुके हैं और इसमें किसी तरह की भी कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स नहीं पाए गए हैं। अब जिन कंट्रीज ने इसको बैन किया है, या ये अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, दे हैव नॉट बैन्ड इट, दे हैव टेम्पररीली सस्पेंडेड इट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अब आप बात करें भारत की, तो जब 3 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है और कोई भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है, इससे ज्यादा प्रूफ हमें क्या चाहिए। और ये आज तक कोई वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, चाहे वो मीजल्स की वैक्सीन हो, मम्स की वैक्सीन हो, रेबीज की वैक्सीन हो,
हल्का फुल्का बुखार होना, दर्द होना, कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट तो होता ही है। बिल्कुल सर, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुनीला गर्ग भी जुड़ गई हैं, मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर सुनीला, कुछ देर से आ रही हूँ, आपके पास माफी चाहती हूँ, लेकिन ये जो एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको लेकर कई सारे सवाल अब लोगों के मन में आए, क्योंकि अगर 12 देश बैन लगा रहे हैं या रोक लगा रहे हैं, भले ही वो फौरी तौर पर लगा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में सवाल आते हैं। आप किस तरह से देख रही हैं इस पूरे मामले को? From a public health perspective, I think it is but natural to think of कि ये क्लॉटिंग हो रहा है और कंट्रीज आर पुटिंग द बैन एंड ऑल दैट, बट जैसे डॉक्टर खिलानी ने भी बोला कि एक पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। इन इंडिया इतने सारे जब वैक्सीन लग चुके हैं एंड हमने देखा है 0.0004% जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एंड विच आर माइनर साइड इफेक्ट्स विच वी हैव सीन। सो बाय एंड लार्ज, बट हमारी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन वाली कमेटी भी इसके प्रति जो है जागरूक है, और 2 दिन के बाद हम लोग जो मीटिंग करेंगे इसमें भी ये डिस्कस होगा करके। तो WHO ने भी बोला है कि इस चीज को, क्योंकि किसी भी चीज को वेदर इट इज एनी इवेंट जो कि एडवर्स है, उसका जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एंड WHO हैज आल्सो टेकन ए कॉग्निसेंस ऑफ दिस फैक्ट। सो फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव जरूर अच्छा रहेगा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बट पब्लिक में जागरूकता, ये हमें इसके प्रति कोई मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस नहीं फैलाने हैं, कि हमारी वैक्सीन ड्राइव को हम देखें कि जो कि ऑलरेडी एक फेज ऑफ हेजिटेंसी में चल रही है, उसको हमें काफी जल्दी आगे बढ़ाना है करके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी आल्सो हैव टेकन ए कोविशील्ड वैक्सीन एंड जिनको की बहुत कम साइड इफेक्ट्स हुए करके। पर ये है कि अगर ये कंट्रीज ने इन्वेस्टिगेट किया है दैट 4 people have died और दिस मेनी पीपल हैव डाइड जिसमें कि क्लॉट्स मिले हैं, so we have to investigate the case very thoroughly, but at the same time हमारे इंडिया में as I'm telling you that we have got overall also very few side effects and which are minor side effects, परंतु इसको एडवर्स इवेंट्स के तौर पर देखने की जरूरत है, जो कि WHO भी देख रहे हैं। बिल्कुल, WHO ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इसलिए फिलहाल डरने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए फिलहाल हम भारत के संदर्भ में खास तौर से हमें राहत की सांस यहाँ पर लेनी चाहिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और अहम जानकारियाँ आपने साझा की हैं, डॉक्टर सुनीला, डॉक्टर खिलनानी और डॉक्टर देशमुख। जरूरत इस वक्त ये भी है कि हम लोगों को जागरूक करें, और हम जानते हैं कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें जब तक कि वैक्सीन ना लग जाए, और वैक्सीन के बाद भी हम जानते हैं कि फिलहाल कोरोना बना हुआ है, तो सावधानियां बरतनी होंगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, मेंबर है लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला सवाल नवी मुंबई से पूछेंगी गीतिका वर्मा। मैं गीतिका वर्मा नवी मुंबई से। मेरा सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगने के बाद 2 से 3 दिन फीवर आता है, तो क्या इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट समझा जाए, और क्या उस व्यक्ति को दूसरा डोज लेना चाहिए, और साथ ही उसे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आप, जो कि हम देखें 90% लोगों में इस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि पेन, फीवर और बॉडी, जो कि 24 से 48 आवर्स में खत्म हो जाते हैं। इसमें कोई डरने की बात, आपको पैरासिटामोल लेना चाहिए, यानी कि क्रोसिन, और साथ में आपको जानना चाहिए कि आपको वैक्सीन लगता है, तो आप सेकेंड डोज आराम से लगवा। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा है कि सेकेंड डोज आराम से लगवा सकते हैं, और अगर बुखार आ रहा है तो आप पैरासिटामोल जैसी जो दवाइयां हैं वो ले सकते हैं, और डॉक्टर से भी बातचीत कर सकते हैं। अल्मोड़ा से पूछेंगे अगला सवाल भूपेश जोशी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम भूपेश जोशी है, मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जिस तरह से वैक्सीन लगाने के लिए लोग बहुत उत्साही नजर नहीं आ रहे हैं आगे इसको लगाने के लिए, कोरोना की वैक्सीन को, तो क्या सरकार को इस वैक्सीन को फ्री नहीं कर देना चाहिए जनहित में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैक्सीन को लगाने के लिए आगे आएं और वैक्सीन को लगवाएं? मेरे ख्याल से आपका सवाल तो बहुत वाजिब है, परंतु वैक्सीन की अगर कॉस्ट आप देखेंगे
तो सरकार ने 250 रुपए इसमें जो प्राइवेट फैसिलिटी के लिए तय की है, और ये सरकारी फैसिलिटी में बिल्कुल फ्री है। तो जो भी आप चाहें तो आप सरकारी फैसिलिटी में जा सकते हैं और वहां पे लगवा सकते हैं। बहुत सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक रोटरी, लॉयंस वगैरह भी आई है इसमें हेल्प करने के लिए। मेरे ख्याल से जिसको लगाना है, जो पूरी तरह से कन्विंस्ड है, 500 रुपए की वजह से नहीं रुकेगा, तो और वो प्राइवेट सेक्टर में जाके नहीं लगवाएगा। सरकारी अस्पताल में भी उतनी अच्छी सुविधाएं हैं, तो मेरे हिसाब से वैक्सीन को आपको लगवाना चाहिए। और ये एक मुद्दा नहीं है कि लोग 2 डोजेस के लिए 500 देने पड़ रहे हैं तो इससे नहीं लगवा रहे। तो प्राइमरली क्योंकि वैक्सीन ऑलरेडी गवर्नमेंट फैसिलिटी में फ्री उपलब्ध है और वहां पे बहुत भीड़ नहीं है, जैसे कि हम लोग रोज ही देख रहे हैं करके, तो जाके आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी लगाएं तो आपको उतनी ही अच्छी सुविधा मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बिल्कुल, और हो सकता है अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग फैसला ले लें। जैसे दिल्ली सरकार ने लिया है मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का फैसला, तो इस तरह के कई राज्य जो हैं वो बात कर सकते हैं अपने हिसाब से। डॉक्टर सुनीला गर्ग, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि अभी एक बार फिर हम दूसरी लहर देख रहे हैं कोरोना की, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और सावधानियां जरूर बरतें। आज के शो में इतना ही, नमस्कार।